हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर क्वेश्चन देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन बी 29 जून को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ एससीओ वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन बी अस्ताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए $11,60,000 का योगदान दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब है भारत। चलिए ध्यान दीजिए, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरलाइन मार्केट बना है। भारत और कंबोडिया के बीच सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है। भारत बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा। अपना डीप सी मिशन करने वाला छठा देश भारत बना है। भारत और यूएई ने स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली शुरू की है। हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है एंटोनिया कोस्टा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, नवीन चंद्र झा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ नियुक्त हुए हैं। एनटीए के नए महानिदेशक प्रदीप सिंह खरोला बने हैं। गौरव बनर्जी सोनी पिक्चर्स के एमडी एंड सीईओ बने हैं। मृणाल कुमार दास को उपभोक्ता विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है। मनोज जैन को बेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। संजय मारीवाला ने आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। भारतीय एएक्सए ने अखिल गुप्ता को नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेल्सन डिसूजा ने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है? सही जवाब है ऑप्शन सी असम। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य रेलवे ने कहाँ फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया है? सही जवाब है ऑप्शन सी महाराष्ट्र। भारतीय रेलवे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रहा है। इसके लिए सेंट्रल रेलवे ने पहली बार फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंस्टॉल किया है। यह प्लांट पश्चिमी घाट के इगतपुरी झील पर इंस्टॉल किया गया है। रेलवे ने ग्रीन अर्थ के तहत यह कदम उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कहाँ बायोप्लास्टिक पार्क स्थापित किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, भारत में संपिंडित बायोगैस उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की ई रिक्शा चालक आरती को यूके के महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मथुरा के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? सही जवाब है ऑप्शन सी सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना है? सही जवाब है ऑप्शन बी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने भारत के ग्रीन हाइड्रोजन अभियान के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है विश्व बैंक, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी करेगा? सही जवाब है ऑप्शन ए लंदन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एंडोर्सन बनाया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, सुमित नागल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन EIU के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है? सही जवाब है ऑप्शन सी, वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग सर्विसेज पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? सही जवाब है ऑप्शन सी, क्लाउडेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत और किस देश ने सीमा पार ऑनलाइन भुगतान के लिए समझौता किया है? सही जवाब है ऑप्शन बी, नेपाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 नेपाल में शुरू हुआ है। नेपाल के तमांग समुदाय के सोनम लोसार के अवसर पर नया साल मनाया। नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना है। क्लियर है? चलिए अब हम मेन हेडलाइन डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है, डेनमार्क पशुपालकों पर टैक्स लगाने वाला पहला देश बना। सेकंड है, भारत की हरित हाइड्रोजन पहलों का समर्थन करने के लिए विश्व बैंक द्वारा $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी गई है। थर्ड है, 29 जून को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ग्रामीण और अर्ध शहरी RUSU बाजारों में उच्च मूल्य वाले ग्राहकों के लिए यूनियन प्रीमियर शाखाएं शुरू की गई है। फोर्थ है, INS शिवालिक रिम ऑफ द पैसिफिक अभ्यास 24 में भाग ले रहा है। सुजाता सोनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। ऑप्शन मतलब 5th पॉइंट था ये। नाउ 6th पॉइंट, सीमा पार खुदरा भुगतान में तेजी लाने के लिए RBI और आसियान द्वारा एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा। 7th है, सेबी ने बेसिक डीमैट खाते की सीमा को मौजूदा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। 8th है, ई सांख्यिकी पोर्टल को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव और डेटा तक आसान पहुंच के लिए लॉन्च किया गया है। 9th है, सरकार ने आधार वर्ष में संशोधन के लिए 26 सदस्यीय समिति का गठन किया। 10th, राजस्थान के CM भजन लाल ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। 11th है, ग्लोबल इंडियाई शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी। 12th, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई 2024 को मनाया गया। 13th, रवि अग्रवाल को नया CBDT प्रमुख नियुक्त किया गया है। 14th, सीरा ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए भारत को भागीदार देश घोषित किया। हमने अभी पहला मेन हेडलाइन देखा था, उसको अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, डेनमार्क ने गायों, भेड़ों और सुअरों द्वारा उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों के लिए पशुपालकों पर कर लगाया है। यह कर 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर से 70% तक कम करने के लिए लगाया गया है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पशुधन मानव जनित मीथेन उत्सर्जन के लगभग 32% के लिए जिम्मेदार है। एक सामान्य गाय सालाना 200 किलोग्राम तक मीथेन उत्पन्न कर सकती है, जबकि डेनमार्क की एक गाय प्रति वर्ष 6.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है। डेनमार्क के पशुपालकों पर प्रति टन CO2 पर 300 क्रोनर का कर लगाया जाएगा, जिसे 2035 तक बढ़ाकर 750 क्रोनर कर दिया जाएगा। यह कर जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए डेनमार्क की रणनीति का हिस्सा है। एकत्रित कर राशि को पर्यावरण बहाली परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा। सेकंड मेन हेडलाइन को डिटेल में डिस्कस करेंगे।
भारत की हाइड्रोजन पहलों का समर्थन करने के लिए विश्व बैंक द्वारा 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है। भारत को अपने कम कार्बन ऊर्जा विकास में तेजी लाने में मदद करने के लिए विश्व बैंक द्वारा 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी गई है। सेकेंड पॉइंट है, इस धनराशि का उपयोग हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर के लिए बाजार को बढ़ावा देने तथा नवीकरणीय ऊर्जा की पहुंच बढ़ाने के लिए किया जाएगा। विश्व बैंक ने जून 2023 में 1.5 बिलियन डॉलर के पहले कम कार्बन ऊर्जा कार्यक्रम विकास नीति संचालन को मंजूरी दी थी। इसने हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं में अक्षय ऊर्जा के लिए ट्रांसमिशन शुल्क की छूट का समर्थन किया। इसने सालाना 50 गीगावाट अक्षय ऊर्जा निविदाएं शुरू करने का मार्ग भी प्रशस्त किया और राष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट बाजार के लिए कानूनी ढांचा बनाने में सहायता की। नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा, कम कार्बन ऊर्जा कार्यक्रम विकास नीति संचालन हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोलाइजर के उत्पादन को बढ़ावा देगा, जो हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण तकनीक है। सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। इलेक्ट्रोलाइजर और ग्रीन हाइड्रोजन के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भी शुरू किया गया है। क्लियर है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।